हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी एस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करते हैं 3:2 के रेशो में। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर इन द फर्म। उन्होंने सी को एडमिट किया एज अ पार्टनर फर्म में फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, which he takes, जिसको लिया है 1/6 from A and 1/12 from B. That means 1/6 and 1/12 is sacrificing by A and B. C bring 60% of his share. C जो है वो लाया है 60% of his share, अपने शेयर का 60% लाया है of firm's goodwill. और यहाँ पर देखिए दो बार ऑफ है, दैट मीन्स सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल देखनी है, उसके बाद सी की शेयर देखना है। जो सी का शेयर निकलेगा उसका 60% लेकर आया है सी, दैट मीन्स 40% वो नहीं लाया है, तो उसको हमें देखना है उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। देखिए जो गुडविल नहीं लाता है न्यू पार्टनर उसको रिकवर किया जाता है उसके कैपिटल अकाउंट से, राइट। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1 लाख। जो फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। So pass the journal entries to record this arrangement. So let's see how to do this question and how to do the journal entries. Question number 32. देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि A और B दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, राइट। नेक्स्ट, C इज़ अ न्यू पार्टनर। C जो है वो न्यू पार्टनर है जिसका न्यू रेशो है 1/4। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइस डन बाय ए एंड बी। देखिए ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/6 एंड बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/12, राइट। तो अब हम देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर अगर 6 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ क्या आएगा, 6 2 = 12। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे, तो 2 1 = 2। देखिए अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो हो जाएगा आपका 2:1। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट। नाउ नेक्स्ट, फर्म्स गुडविल। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल दी हुई है 1 लाख, राइट। फर्म की गुडविल है 1 लाख। अब हम सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सीज शेयर ऑफ गुडविल। और हम ये क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए कि सी जो न्यू पार्टनर है उसको कितना अमाउंट गुडविल का लेकर आना था, उसमें से कितना वो 60% लाया है और कितना नहीं लाया है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सीज शेयर ऑफ टोटल गुडविल इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय सी का न्यू शेयर 1/4। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 425,000, राइट। सो दिस इज द सीज शेयर ऑफ गुडविल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में गया है कि सी हैज ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सो सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो उसका शेयर कितना है 25,000। 25,000 का हम 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15,000। दैट मीन्स कि 25,000 में से 15,000 की गुडविल वो लेकर आया है और बाकी कितने रिमेनिंग हो गए, 25 में से 15 गए 10,000। सो ये जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो सी नहीं लाया है, राइट। यहाँ तक हमें क्वेश्चन क्लियर है। सो लेट्स डू द जर्नल एंट्रीज। LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, कॉलम्स बना लेते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। ये देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है, आप एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड करेंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एंट्री, कैश आया है, कैश तो लाया नहीं है, वो क्या लाया है, वो गुडविल लाया है। कैश की जगह वो कैपिटल नहीं लाया, गुडविल लाया है। तो फर्स्ट एंट्री
कैश अकाउंट डेबिट टू, वो जो कैश लाया है वो 15,000 का कैश लाया है, 60% ऑफ हिज शेयर, ये क्वेश्चन में देवन है, 60% ऑफ हिज शेयर। सो 50,000 और किस लिए लाया है, गुडविल के लिए लाया है, तो यहाँ लिख देंगे हम टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। ये हो गए 15,000। अब इस 15,000 को जो भी अमाउंट लाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, राइट। सो लेट्स डू द सेकेंड एंट्री, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम, देखिए जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जब कैश आया था तो क्रेडिट हो रहा था, जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो गुडविल जो है वो डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू old partners is A's capital account to B's capital account। अब कितनी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 15,000, और कौन से रेशो में करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1। यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना देते हैं। अब पहले हम ए का शेयर निकालेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, सेक्रीफाइसिंग रेशो है ना, तो 2/3, 3 5s are 15 and 5 2s are 10, so here 10,000 comes। next B's share 15,000 goodwill and the sacrificing ratio of B is 1/3, 3 5s are 15, so here 5,000 comes। okay, so this is the second entry। now अब 15,000 में से देखिए हमने 5 इसकी तो कर दी, बट ये 10,000 की एंट्री अब भी करनी है जो कि वो नहीं लाया है। तो जब वो चीज़ नहीं लाया तो उसकी एंट्री कैसे होगी, देखिए थर्ड एंट्री, हम यहाँ जैसे कि हमने यहाँ लिखा था प्रीमियम फॉर गुडविल, बट ये गुडविल लाया नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे सीज न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम वो अमाउंट लेंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिख के हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और कितने अमाउंट डेबिट करना है, 10,000, जो वो नहीं लाया है। बस आपको ये चीज़ लिखनी है, राइट। बाकी इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अब 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और किस किस में करेंगे, ए और बी में। यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 और 1 में। तो मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, मैं इसके सामने ही लिखती हूँ, ए का 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3। देखिए अब ये थोड़ा पॉइंट में आएगा, कोई इशू नहीं है। 3 3 9 3 3 3, तो यहाँ हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 6 6 6, राइट। अब बाकी गया तो आप इसमें से माइनस कर दे, या फिर यहाँ पर आप उसको फिर से सॉल्व कर ले, 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 3 3। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्री समझ आई हो। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में इसके डाउट के बारे में क्लियर कर सकते हैं। देखिए बस यहाँ पर एक चीज़ जो क्वेश्चन में थोड़ी अलग दी हुई थी कि सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया हो। क्वेश्चन समझ आया हो तो चैनल को लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रिवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ऑन द एडमिशन ऑफ राव, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट ₹30,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि एडमिशन ऑफ राव इज अ न्यू पार्टनर, उसके एडमिशन पर जो मूर्ति और शाह की गुडविल की वैल्यू थी वो थी 30,000। दैट मीन्स ये फर्म की गुडविल है, राइट। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। राव जो कि न्यू पार्टनर है उसको मिला 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। प्रीवियसली मीन्स दिस इज द ओल्ड रेशो ऑफ मूर्ति एंड शाह। नेक्स्ट, राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। राव जो कि न्यू पार्टनर है वो अनेबल मतलब कि वो गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाया। सो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मूर्ति एंड शाह। देखिए पहला केस है
मेन चीज़ है कि यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आया फॉर्म में, तो अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, राइट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड इज ए पार्ट में दिया हुआ है गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, जो न्यू पार्टनर के फॉर्म में आने से पहले की जो गुडविल होती है वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम गुडविल की एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी एंट्री करेंगे, राइट। दूसरा जो बी पार्ट में कह रहा है कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ 10,000, इसका मतलब है कि जब न्यू पार्टनर आया उसके आने से पहले मूर्ति और शाह की जो बैलेंस शीट थी उसमें गुडविल एग्जिस्ट करती थी और उसका अमाउंट था 10,000। दैट मीन्स कि इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मूर्ति और शाह में उनके ओल्ड रेशो में, राइट। क्वेश्चन क्लियर हुआ हो आपको? सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि मूर्ति और शाह दो पार्टनर्स है, राइट, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 एंड न्यू पार्टनर इज राव इज अ न्यू पार्टनर और इसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 1/4। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राव की जो गुडविल है वो राव अपनी शेयर की गुडविल का अमाउंट जो है, जो भी अमाउंट राव को लाना था वो राव नहीं लाया है, राइट, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। देखिए जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो कैपिटल और गुडविल लेके आता है, बट राव जो है वो अपने अमाउंट की गुडविल को फॉर्म में नहीं लाया, राइट। दूसरी चीज दी हुई है हमें फॉर्म्स गुडविल, और फॉर्म की गुडविल दी हुई है 30,000। तो सबसे पहले हमें राव का शेयर ऑफ गुडविल निकालना होगा। राव्स शेयर ऑफ गुडविल, देखिए राव का कितनी गुडविल लानी थी, फर्म की गुडविल का 1/4, फर्म की गुडविल 30,000, इसका 1/4, ये राव को लेकर आना था बट राव जो है वो नहीं लाया, बट लाना कितना था कैलकुलेट करके देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7,500। आप सॉल्व करेंगे, राइट। अब हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए सबसे पहले कॉलम बना देती हूँ मैं, और इसका फर्स्ट पार्ट, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कॉलम होगा जर्नल एंट्रीज का डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। LF इज द लेजर फोलियो, राइट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो फर्स्ट एंट्री करते हैं। देखिए राव जो है कैपिटल अकाउंट इसमें दिया नहीं हुआ, गुडविल का अमाउंट, अब गुडविल का अमाउंट जो लाना था वो भी वो नहीं लेके आया, तो फर्म उस गुडविल के अमाउंट को रिकवर तो करेगी ना, तो वो कहाँ से लेगी, वो लेगी राव के कैपिटल अकाउंट से। तो हम यहाँ लिखेंगे राव्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो कैपिटल और करंट अकाउंट से जो अमाउंट लेंगे वो कितना होगा 7,500, राइट, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मूर्ति और शाह में, ओल्ड पार्टनर्स में। मूर्तिज कैपिटल अकाउंट एंड टू शाहज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब इस गुडविल को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देखिए जो भी गुडविल लेकर आता है और न्यू पार्टनर उसको हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं वर्किंग नोट में सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए मूर्ति का शेयर हो जाएगा 7,500 मल्टीप्लाई बाय, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग की रेशो क्या होगा, इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, तो 3:2, 3/5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4,500, राइट। नेक्स्ट हम शाह का निकालते हैं, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, देखिए 5 से काटा था तो 1,500, 15 टू जा 3, तो 3,000। ये होगी आपकी जर्नल एंट्री। और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, राइट। दिस इज द A part of the question. Now come to the B part. B part में आने से पहले हम इसकी नरेशन लिख लेते हैं। देखिए इसकी नरेशन क्या लिखेंगे हम, शेयर ऑफ राव्स, न्यू पार्टनर की गुडविल है ना, शेयर ऑफ
राउज गुडविल credited to sacrificing पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? मूर्ति और शाह। जो राव की गुडविल है उसको क्रेडिटेड किया गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। आई होप आप लोग को अब ये जर्नल एंट्री ज़्यादा क्लियर हुई हो। सो लेट्स मूव ऑन द बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट में एक चीज़ दी हुई है दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल। दिस इज द ए पार्ट। बी पार्ट में जो नई चीज़ दी हुई है हमें दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल वो होती है जिसको जो कि न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले की गुडविल होती है मूर्ति और शाह के पास, तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लेट्स मेक अ कॉलम। सबसे पहले हम एंट्रीज के लिए कॉलम बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। अब हमें सबसे पहले हमें एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में दिया हुआ है, तो अब हम पहले एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री करेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल फर्स्ट एंट्री, एग्जिस्टिंग गुडविल दिया हुआ है हमें 10,000। 10,000 मूर्ति और शाह में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मूर्ति और शाह के अकाउंट में जाएगा, तो इन दोनों का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो हो जाएगा मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नेक्स्ट शाह's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, अब देखिए ये एग्जिस्टिंग गुडविल है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। हम यहाँ कोई प्रीमियम नहीं लिख रहे क्योंकि ये एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंट है। अब गुडविल दी हुई है हमें क्वेश्चन में 10,000 की, और इस 10,000 की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है मूर्ति और शाह में इन द ओल्ड रेशो, राइट। तो 10,000 को 3:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो m का देखिए क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3/5, और शाह का हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 2,000, 2,000, 2 3 6,000 एंड 4,000। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई हो। नेक्स्ट, अब इसके बाद दूसरी एंट्री आएगी क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में अब हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम जैसे यहाँ पर हमने किया था, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब फिर से यही वाली एंट्री, क्योंकि यहाँ पर गुडविल नहीं लेकर आया ना वो, तो जब नहीं लेकर आएगा तो कहाँ से क्रेडिट करेंगे। देखिए सेम यही वाली एंट्री दोबारा रिपीट होगी, बिकॉज ये दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा राउज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट टू, कॉलम बड़ा कर लेते हैं, टू शाह's कैपिटल अकाउंट, राइट। राव का कैपिटल अकाउंट से हम कितना गुडविल का अमाउंट देंगे, राव को कितनी गुडविल लेकर आनी थी, राव को लेकर आनी थी 7,500, और इस 7,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना था मूर्ति और शाह में, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। सेम यही नरेशन होगी, तो अगर हम सेम इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम अमाउंट आएगा 4,500 एंड 3,000, राइट। आप लोग को ये वाली जर्नल एंट्री क्लियर होनी चाहिए कि ये वाली एंट्री कैसे हुई। एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा जब एग्जिस्टिंग गुडविल है तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट ही होगी। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर किसी भी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।